हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम कोई भी हमारे पास में जो एरर आएगा अगर तो उसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है या डिवाइड करना है तो हम एरर को कैसे लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि एरर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन। क्या लिखना है अपने को? एडिशन। सबसे पहला हमारा आएगा फर्स्ट एडिशन। ठीक है, तो एडिशन दो नंबर का किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ए एक नंबर है, ठीक है, और बी एक नंबर है। तो ए नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एज ए एरर के फॉर्म में। तो एज ए एरर के फॉर्म में पहला ए और प्लस माइनस डेल ए, तो जिसमें से ये नंबर रहेगा और ये आपका एरर रहेगा प्लस या माइनस। मतलब कि अगर ये ए आपका 10 है तो अगर मैं बोलूं कि आपका 5%, ठीक है, 5% अगर मैं बोलूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर ए मेरा 10 है तो मैं बोल सकता हूं कि 9.5 भी हो सकता है और 10.5 भी हो सकता है, अगर 5% एरर मान के मैं चलो। ठीक है, तो डेल ए क्या है? आपका एरर रहेगा, वो हमेशा प्लस एंड माइनस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर कोई भी नंबर की वैल्यू मैं लूं तो इसे ऐसे ही लिखा जाता है। तो दूसरा नंबर की जरूरत पड़ेगी हमको, तो ले लीजिए बी। तो बी को कैसे लिखेंगे? बी एक नंबर है और प्लस माइनस डेल बी। डेल बी इज द एरर ऑफ बी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है हमको? एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करेंगे? जेड इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हमको इसका एडिशन करना है। अब ये जो फाइनल आंसर आ रहा है ए और बी का, मतलब सम करने के बाद में, तो ये जेड जो है इसमें भी तो एरर आएगा आपका। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, जेड प्लस डेल जेड, और ए की वैल्यू लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल ए, और बी के लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसको लिखेंगे जेड प्लस डेल जेड। अब देखिए ए प्लस बी किसको बोलते हैं? जेड को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पास में? जेड प्लस डेल जेड, ए प्लस बी को लिखूंगा जेड, और यहाँ लिखूंगा प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, और यहाँ लिख लीजिएगा जेड इक्वल टू ए प्लस बी सिंस में। ठीक है, अब देखिए ये जेड और ये जेड कैंसल। तो अब हमारे पास में जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका एरर कितना है? डेल जेड का एरर है। तो उसके आंसर कितना आएगा? देखिए, डेल ए और डेल बी। तो प्लस माइनस को अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो ये लिखेंगे डेल ए प्लस डेल बी। तो इसमें एक चीज देखने लायक होती है कि जो एरर होता है उसका हमेशा सम ही लिया जाता है। एक चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चाहे मैं सब्ट्रैक्शन करूं, अभी आप आगे जाके देखेंगे, चाहे कुछ भी करिए, एरर का हमेशा आपको क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी जो वैल्यू है उसका अगर एरर आता है तो उसे ऐसे ही सम किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म में है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास में पैरामीटर का फॉर्मूला क्या आता है? 2l प्लस बी आता है। ठीक है, तो l जो लेंथ है उसका एक वैल्यू है और उसमें कुछ एरर आ सकता है, b एक वैल्यू है और उसमें भी कुछ एरर आ सकता है। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं जो पैरामीटर का जो एरर है उसे कैसे लिखूंगा? ठीक है, तो पैरामीटर का जो एरर है उसके लिए क्या करना है मुझे? 2 को तो आप बाहर रहने दीजिए, इसको लिखेंगे डेल एल प्लस डेल बी। इस तरीके से आपको लिखना है। एरर की वैल्यू को सेपरेटली निकाला जाता है। ठीक है, और नॉर्मली जो हम पैरामीटर की वैल्यू निकालते हैं उसको तो निकालना ही है अलग तरीके से। मान लीजिए कि लेंथ हमारा 10 है, विड्थ हमारा 5 है, तो पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 2, 10 प्लस 5, 15 और 2 30। तो 30 हमारी पैरामीटर की वैल्यू तो आ ही गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें 5% का एरर है, लेंथ में भी और विड्थ में भी 5% का एरर। ठीक है, तो 5% का मतलब कितना हो गया? तो 5%, इसका 5% और इसका भी 5% ले लीजिए आप। ठीक है, तो डेल एल भी 5% और डेल बी भी 5%। तो ये डेल पी जो आएगा 5 प्लस 5 आएगा,
मतलब प्लस माइनस 10% का एरर दिखाएगा, ठीक है। 5% इसका, 5% इसका। तो क्या करना है, एरर का हमेशा आपको सम लेके चलना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है। मान लीजिए कि पिछले बार आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़े थे, ठीक है, कि आपका रेजिस्टेंस का जो सीरीज में लिया जाता है तो उसे सम किया जाता है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस इस टाइप से दिया गया है, ऐसे, ये है आपका R1 और ये है आपका R2, ठीक है। तो जब सीरीज में लेंगे तो दोनों रेजिस्टेंस का क्या होता है, सम होता है, और इसमें कुछ टॉलरेंस पाया जाता है, ठीक है। टॉलरेंस मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू घट और बढ़ सकती है, ठीक है। आपको मैंने बताया था पिछले 10th में, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सिल्वर या तो गोल्ड, तो सिल्वर का 5% टॉलरेंस, सॉरी 10% टॉलरेंस माना जाता है, और गोल्ड का 5% टॉलरेंस माना जाता है, ठीक है। मतलब आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ऊपर और नीचे हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिशन किसी भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से देखते हैं। सेकंड हमारा जो है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। टोटल 5 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड लास्ट पावर, ठीक है। तो सेकंड है हमारा सब्सट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी जो जेड वैल्यू है वो फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। दो वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करना है, a माइनस बी, जिसमें a की वैल्यू ली जाएगी a प्लस माइनस डेल a, और b का वैल्यू लिया जाएगा b प्लस माइनस डेल b, ठीक है। और z की वैल्यू क्या आएगी, तो z की वैल्यू आएगी z प्लस डेल z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a, ठीक है, प्लस b प्लस माइनस डेल b, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस होगा जी, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा। ओके, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा a, सॉरी इधर तो प्लस में रहने वाला है a, और ये आएगा प्लस माइनस डेल a, ये माइनस b, और ये अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस डेल b, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस b प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, और इसको लिखेंगे z प्लस डेल z, ठीक है। अब कैसे लिखना है, ये देखिए z है और ये a माइनस b है, z को a माइनस b लिख सकता हूँ मैं यहाँ, तो देखिए z प्लस डेल z, और a माइनस b को लिखूंगा z प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, z और z कैंसिल, और डेल z की वैल्यू क्या आएगी मेरी, प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, प्लस माइनस को बाहर निकालिए तो अंदर लिखेंगे आप डेल a प्लस डेल b, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। तो चाहे आपका सब्ट्रैक्शन ही क्यों ना हो, आपकी ये जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, आपकी डेल a प्लस डेल b के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मान लीजिए कि हमारी 2 सिटी है, ठीक है, और 2 सिटी का टेम्परेचर की वैल्यू को मुझे बताना है, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी सिटी ले सकते हैं, चाहे मुंबई ले लीजिए और दिल्ली ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि मुंबई का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जिसमें प्लस माइनस 2 डिग्री का ऊपर नीचे हो सकता है, और दिल्ली का मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस है और प्लस माइनस 3 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे आपका बहुत सिंपल फॉर्म में। देखिए, तो मुंबई और दिल्ली का अगर मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, तो देखिए m प्लस d लिखूंगा, तो 40 माइनस 35, ये तो डिफरेंस हो गया, प्लस माइनस 2 प्लस 3, तो 5% का डिफरेंस आया, प्लस जो इधर आ रहा है उसका 5% ले लीजिएगा। देखिए, इसका ये दोनों का सम कर लीजिएगा, इस टाइप से तो करना है। तो इधर हमेशा एडिशन होगा, और मेन वैल्यू में जो आपको करना है, चाहे सब्ट्रैक्शन करना है या प्लस करना है, तो वो आपको इसमें करके दिखाना है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ओके। तो ये था आपका सब्सट्रैक्शन। चलिए इसी में देखते हैं अब कि इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिया जाएगा। तो थर्ड है हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप रेक्टेंगल का एरिया ले लीजिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या ऐसा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, ठीक है, जो हमारे फिजिक्स में काम भी आया आपको। चाहे वेट ले सकते हैं, m इंटू जी जो फॉर्मूला बनता है,
तो सभी में आपका क्या मल्टीप्लिकेशन तो आना ही आना है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसकी वैल्यू में एरर तो आएगा ही आएगा, और एरर अगर आएगा तो सॉल्व कैसे किया जाए, देखिए कैसे करते हैं। तो z इक्वल टू a डॉट b, इसमें a की वैल्यू लेंगे हम लोग a प्लस माइनस डेल a, और b की वैल्यू लेंगे b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, इधर की वैल्यू कैसे ली जाएगी, z प्लस डेल z, और इसको लेंगे a प्लस माइनस डेल a, और इसको लेंगे b प्लस माइनस डेल b। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए कैसे है। a इंटू बी, a डॉट बी, a को इससे करेंगे तो आएगा प्लस माइनस a डॉट डेल b, फिर इसको इससे करेंगे तो आएगा प्लस माइनस डेल a b। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल a डेल b। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अभी देखिए कैसे करते हैं इसको z प्लस डेल z ले लीजिएगा, z प्लस डेल z। ठीक है, अभी देखिए a डॉट b यहाँ पास में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, तो हमको इसमें देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करना है बाय z, एंड RHS मतलब इस साइड में डिवाइड करना है बाय A एंड B। ठीक है, AB से डिवाइड करना है। ठीक है, तो Z को कैसे करेंगे हम लोग, तो Z प्लस डेल Z। ठीक है, एक चीज का याद रखिएगा, जो Z है एक्चुअल में आपका A डॉट B ही है। मतलब कि जब हम लोग कभी भी डिवाइड करते हैं तो अगर मैं इसको प्रीवियस इसी वाले इक्वेशन पे लेके अगर मुझे जाना है तो मेरी वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। इसीलिए लेफ्ट और राइट में जब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों को एक ही वैल्यू से किया जाता है। ठीक है, तो z ले लीजिए या a डॉट बी ले लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए लेफ्ट में मैंने z ले लिया और राइट में मैंने a b ले लिया, क्योंकि मेरा ऐसे में कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, पर दोनों की वैल्यू सेम है, एक चीज का याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए z प्लस डेल z अपॉन z, और इसको लिखेंगे a डॉट बी अपॉन ए बी प्लस माइनस a डॉट डेल बी अपॉन ए बी, फिर इसको लिखेंगे प्लस माइनस b डॉट डेल a, थोड़ा सा इधर कर दिया हूँ तो हमको समझने में थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, और इसके लिखेंगे डेल a डॉट डेल b अपॉन ए बी। ठीक है, इसमें देखिए ये z कैंसिल, ए बी कैंसिल, इसमें a कैंसिल और इसमें b कैंसिल। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है डेल a और ये डेल b, मतलब कि दोनों के दोनों एक इरर वैल्यू है। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरी इरर की वैल्यू 0.01 समथिंग आता है, ठीक है, और ये डेल बी है, इसका भी एक वैल्यू है 0.01, अगर मैं एक इरर का दूसरे इरर से मल्टीप्लाई करूं, इसका इससे मल्टीप्लाई करूं, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 0001, मतलब मेरी इरर की वैल्यू और मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी। तो एक इरर वैल्यू का दूसरे इरर वैल्यू से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मेरी वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू इधर के मुकाबले। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, 1 प्लस डेल जेड प्लस माइनस ले लीजिएगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, 1 और 1 कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रहा है, मेरे पास वैल्यू आ रहा है डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अगर प्लस माइनस को बाहर ले लूं तो कैसे लिखूंगा, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, डेल जेड अपॉन जेड की वैल्यू से निकालूंगा तो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सभी को प्लस करना है, चाहे मल्टीप्लाई ही क्यों ना है, बस इधर का जो मेथड है, इधर का जो एडिशन का मेथड था वो थोड़ा सा अलग हो गया है अभी। ठीक है, क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर भी डेल ए कर देते थे, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, नीचे में भी वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ, रेक्टेंगल के एरिया में कर सकते हैं हम लोग, ऐसे काफी सारी चीजें हैं, वेट में कर सकते हैं, फोर्स में कर सकते हैं। फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अगर मैं बोलूँ कि फोर्स की वैल्यू का इरर निकाल के दिखाओ
तो जो है मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं अगर डेल एफ निकालता हूँ, फोर्स का जो एरर आ रहा है ड्यू टू द मास एंड द एक्सेलरेशन, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, डेल एम अपॉन एम प्लस डेल ए अपॉन ए, इस टाइप से मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है, अगर मास में 10 kg ले लूं और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूं, तो 5 to the 10 की वैल्यू तो मेरी आ ही रही है। फिर प्लस माइनस इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, कि मास में मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है और एक्सेलरेशन में मेरा कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है एरर में, ठीक है। अब वो एरर किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग डिवीजन, कि डिवीजन को कैसे किया जाए, ठीक है। आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन अब क्लियर हो गया होगा, सब्ट्रैक्शन एडिशन भी क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, आपको जरूर बनेगा, ठीक है। एक बार में क्लियर नहीं होता है, क्योंकि हम पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमको अजीब तो लगता ही है, पर अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जरूर बनेगा और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आता है तो वो अलग बात है, पर नीट और जेईई में तो कंफर्म है कि एरर वाले में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं डिवाइड। फोर्थ जो है हमारा है, डिवाइड में क्या करेंगे? जेड, जेड को कैसे लेना है हमको? a अपॉन बी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कैसे लिखेंगे? जेड प्लस माइनस डेल जेड, और इसको लिखेंगे a प्लस माइनस डेल a, और नीचे लिखेंगे b प्लस माइनस डेल b, ठीक है। दोनों को आप ब्रैकेट में लीजिएगा। अभी देखिए ये नीचे है, जब इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस माइनस डेल a, और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो आएगा b प्लस माइनस डेल b पावर में -1, ठीक है। अब देखिए ये जो -1 दिख रहा है, ये -1 अंदर आ जाता है ड्यू टू बाइनोमियल थ्योरम। तो मैथ्स वाले बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है, अपने सिलेबस में, पर बायो वालों को नहीं है, तो ज़्यादा इसमें कोई अलग चीज़ नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। ये जो देख रहे हैं 1, ये बस अंदर आ जाता है। अगर इसको n ले लें तो n भी अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मैं करके बताता हूँ आपको कैसे किया जाता है इसको। a प्लस माइनस डेल बी, ज़्यादा हम डिटेल में मैथ्स में नहीं जाएंगे फिलहाल में, ठीक है। b, ये माइनस टर्म अंदर आएगा, ये माइनस और ये प्लस डेल b, खत्म। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। मान लीजिए कि ये b प्लस माइनस डेल बी के पावर में -n अगर होता तो कैसे लिखते हैं? b माइनस प्लस n डेल बी, इस टाइप से इसको लिखा जाता है, ठीक है, ड्यू टू द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, जो वैल्यूज होती हैं वो बढ़ती जाती है। तो इधर की अगर वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरी वैल्यू जो है वो घटती ही जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था मल्टीप्लाई में, कि दो इरर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखिए ये बहुत सिंपल सा बन चुका है। अब हमको जैसा मल्टीप्लाई में हमने किया था वैसे ही करना है, सिंपल सा। तो इसको करिए a डॉट बी, फिर माइनस प्लस a डॉट डेल बी, फिर लिखेंगे प्लस माइनस डेल a, और ये b लिख लीजिएगा यहाँ पास में, फिर प्लस माइनस डेल a डेल b, और यहाँ लिखेंगे z प्लस डेल z, ठीक है। इसमें भी सेम, ये z और ये, तो क्या करना है आपको? a b से सभी को डिवाइड कर दीजिएगा और इसमें z को डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? डिवाइडिंग LHS by Z and RHS by AB, इसमें से ये डेल ए और डेल बी वाला जो टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एक इधर दूसरी तरह से जब मल्टीप्लाई होता है तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? Z अपॉन जेड प्लस डेल प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, ठीक है, इक्वल टू a डॉट बी अपॉन ए बी प्लस माइनस a डॉट डेल b अपॉन ए बी प्लस माइनस b डॉट डेल a अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू तो हमने नेग्लेक्ट कर दी है, तो ये कैंसल, ये कैंसल, a कैंसल, b कैंसल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा? वैल्यू बचेगा डेल z अपॉन z इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, और यहाँ बचेगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, ठीक है।
अब क्या करना है, प्लस माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा डेल बी अपॉन बी और डेल ए अपॉन ए। इसको आप अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो जैसा मल्टीप्लाई में था सेम टू सेम हमारा जो आंसर है वैसा का वैसे ही आया, और इसमें भी जो एडिशन है वो क्या हो जाता है, सम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको काफ़ी सारी वैल्यूज मिलेंगे जिसमें आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल है स्पीड। स्पीड की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर जाएगी। तो इसका इरर को कैसे किया जाएगा, तो इसका इरर जो है डेल एस, जो इरर स्पीड में आ रहा है उसका क्या करना है, डेल डी अपॉन डी प्लस डेल टी अपॉन टी। ठीक है, तो इरर की वैल्यू को आपको ऐसे ही लिखना है, और नॉर्मल जो वैल्यू आ रही है वो तो इतना आना ही वाला है। मान लीजिए कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर को आपको ट्रैवल करने के लिए अगर आप पैदल चल रहे हैं मान लीजिए तो 1 घंटा लग सकता भी है आपको। तो मान लीजिए 1 आवर है, तो स्पीड कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लस माइनस जो इधर आएगा वो अलग है। ठीक है, कि मतलब डिस्टेंस को ट्रैवल करते टाइम में आपने 10 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर लिया या कम ट्रैवल कर लिया, देखिए डिपेंड करता है रास्ते पे, पर जनरली लेंथ पे क्या होता है, आपका जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ा ही हुआ मिलता है, ना कि घटा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड भी करना है। चलिए इसी तरीके से हम लोग लास्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो कि है पावर। लास्ट है हमारा फिफ्थ पावर। ठीक है, पावर में बहुत ही सिंपल है, क्या करना है अपने को, मान लीजिए कि जेड वैल्यू है, उसका ए वैल्यू है, और ए का क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर टर्म में। तो ये पावर टर्म में आ गया। अभी ये पावर टर्म में आ गया, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए पावर टर्म में जब आता है तो जो ए की वैल्यू, एक्चुअल में जो ए की वैल्यू है वो ए प्लस माइनस डेल ए है, और जेड की वैल्यू क्या लिखना है हमको, जेड की वैल्यू लिखना है जेड प्लस माइनस जेड डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर लिखते टाइम पे अब ए की वैल्यू को मुझे बाहर निकालना है, तो ए स्क्वायर ऐसे बाहर निकालिएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस डेल ए अपॉन, इसमें से निकाल लिए, इसको देना पड़ेगा ए का पावर, और यहाँ आएगा जेड प्लस माइनस डेल जेड। ठीक है, अब देखिए ये जेड है और ये ए स्क्वायर है, तो दोनों का मतलब एक ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जेड से कर दीजिए, राइट हैंड साइड को ए स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइडिंग एल एच एस बाई जेड एंड आर एच एस बाई ए स्क्वायर, तो ये आएगा जेड प्लस माइनस डेल जेड, ये जेड और ये भी जेड, और ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर आएगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, और ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें 1 और 1 अभी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अभी पावर क्योंकि हटा नहीं है, तो पावर को हटाने का क्या बताया था मैंने आपको, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, और इसके 2 का पावर अंदर आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस 2 डेल ए अपॉन ए। अब 1 1 कैंसिल आएगा, अंदर में 1 प्लस डेल जेड अपॉन जेड, और यहाँ आएगा प्लस माइनस 2 डेल ए अपॉन ए। देखिए बहुत ही सिंपल से टर्म्स है एकदम। ठीक है, आपको स्क्वायर टर्म पे बस याद रखिएगा 2 जो है वो अंदर आ जाएगा, अभी ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 1 इस पावर के अंदर में है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना, जब पावर अंदर आएगा इस तरीके से, ठीक है, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, तब इसके बाद ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे इरर की वैल्यू इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर इसको मैं आपको फॉर्मूले के तरफ पे बताता हूँ तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो समझिए बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि मैं एक फोर्स का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और कौन सा फोर्स बताऊँ आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब इसको कैसे किया जाए, तो देखिए ये m1 है m2 है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं और दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं डेल एफ की बात करता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, तो डेल एफ की बात करूंगा मैं, तो इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट को आप हटा दीजिएगा फिलहाल में। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इसमें इधर की वैल्यू की चांसेस नहीं है एकदम, मान के चलिए। ठीक है, अब m1 है तो इसको कैसे लूंगा, डेल m1 अपॉन m प्लस m2 कैसे लूंगा, डेल m2 अपॉन
m, ठीक है। अब देखिए थर्ड आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। अब -2 जब अंदर आएगा तो यहां पास में आपको माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि इधर हमेशा सम होता है, तो कैसे लिखेंगे, +2r del r, +2 del r अपॉन r, इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए तो नीचे में आपका पावर टर्म भी आ गया और डिवाइड टर्म भी आ गया। तो डिवाइड टर्म के हिसाब से एडिशन करना था, पिछले बार हम लोग देखे थे, और पावर टर्म के हिसाब से ये 2 को हमको अंदर लेके भी आना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके बताना। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि पावर को भी कैसे किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इधर भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। आई होप आपको अभी कॉम्बिनेशन ऑफ इधर क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।